अमेरिका का दलाल बहनचोद। साल 2019 के समर में एवेंजर्स एंड गेम रिलीज हुए ऑलमोस्ट 5 साल बीत चुका है। इवन दो एवेंजर्स मूवीज की बीच की गैप की बात किया जाए तो उसमें भी मार्वल ने 5 साल तक बिना एवेंजर्स मूवीज का रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है और ये 5 साल का गैप अगले 2 साल को मिला के 6 से 7 साल तक भी जा सकता है। देखा जाए तो इस लंबी गैप के बारे में कुछ थोड़ा बहुत स्टेटमेंट देते हुए 2019 में एग्जैक्ट एवेंजर्स एंड गेम मूवी रिलीज होने के बाद ही उन्होंने क्लियर कर दिया था कि जैसे 2008 में इन्फिनिटी सागा शुरू होने के बाद फर्स्ट एवेंजर्स मूवी आने में 5 साल का टाइम लगा था। हम सब जानते हैं 2008 में फर्स्ट मूवी आया था आयरन मैन और 2012 में एवेंजर्स मूवी और एग्जैक्ट इसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वैसे ही एवेंजर्स एंड गेम मूवी रिलीज होने के बाद 2020 से एक न्यू सागा की शुरुआत हो चुका है जिसको आज के डेट पे हम मल्टीवर्स सागा के नाम पे जानते हैं। तो सिंपल सी बात है, इन्फिनिटी सागा में 5 साल की गैप की तरह इस मल्टीवर्स सागा में भी हमें 5 साल का गैप देखने को मिलेगा, तब जाके हमें एवेंजर्स 5 मिलेगा। विच मीन्स टाइमलाइन और गैप के हिसाब से हमें 2025 में एवेंजर्स का नेक्स्ट मूवी मिल जाना चाहिए। और अब विश्वास नहीं करोगे, मार्वल के प्री प्लानिंग के मुताबिक कोविड-19 जैसे पैंडेमिक होने के बावजूद मार्वल वालों ने 2025 में एक न्यू एवेंजर्स मूवी एग्जीक्यूट कर लिया था। इवन सिर्फ एवेंजर्स 5 नहीं, हम सीक्रेट वॉर्स के बारे में भी जानते हैं जो इसके ठीक 6 महीने बाद ही रिलीज होने वाला था। बट यार पिछले साल हॉलीवुड की राइटर स्ट्राइक, देन मार्वल का एक अच्छा खासा डाउनफॉल और सबसे बड़ी बात नेक्स्ट बिग बैड कैंग द कॉन्करर यानी कि जोनाथन मेजर्स का रियल लाइफ में अरेस्ट हो जाना। लिटरली ये सब लफड़ा नेक्स्ट एवेंजर्स मूवी के एग्जीक्यूशन के ऊपर पानी फेर देता है। बट मेरे प्यारे मार्वल के भोले फैंस, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप इस चीज को जरूर मानते हो और वही उम्मीद आज तक कायम है क्योंकि मार्वल वालों ने, जी हाँ, मार्वल वालों ने 2025 तो छोड़ दो बल्कि 2006 में कंफर्म रिलीज होने वाला एवेंजर्स 5 के प्रोडक्शन को चालू कर दिया है। पता नहीं भाई कब इन्होंने सीक्रेटली मूवी के स्क्रिप्ट को रेडी कर लिया। लिटरली भाई विश्वास करो मेरा, बिना किसी मार्केट में हल्ला गुल्ला करके मार्वल वालों ने प्री प्रोडक्शन चालू कर दिया। इवन पिछले कुछ दिनों से बड़े बड़े हॉलीवुड के न्यूज पोर्टल से एवेंजर्स 5 के बारे में बहुत सारे डिटेल्स जानने को मिला है। एवेंजर्स 5 के बारे में जो कुछ भी मैंने इधर उधर से कलेक्ट किया है, रुक जाओ वीडियो को एंड तक देखो, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। लाइक करना मत भूलना, मैं वादा करता हूं एंड में आप एक्साइटेड हो जाओगे। पॉइंट नंबर 1, परफेक्ट राइटर। आपको नहीं पता तो मार्वल स्टूडियोज किसी भी एवेंजर्स मूवीज के प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले मूवी के राइटिंग स्टेज के वर्क को, आई मीन मूवी के इनिशियल फाइनल प्लॉट को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देते हैं। इसलिए वो साल 2022 से इस मूवी के राइटिंग स्टेज पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले ये सुनने को मिला था कि एंटमैन 3 के राइटर जेफ लवलेस इस मूवी को लिख रहे हैं। देन क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते उन्हें बाहर कर दिया गया। पता नहीं वो इन्वॉल्व है कि नहीं, मगर मार्वल वालों ने सेकेंड चांस में नो वे होम के डायरेक्टर को अप्रोच किया, मगर जोनाथन मेजर्स के अरेस्ट केस के बाद वो राइटर भी लगभग निकल गया। फिर जाके मार्वल वालों ने डॉक्टर स्ट्रेंज और लोकी के राइटर, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गलती हो सकता है, मिचेल वॉल्ड्रॉन को हायर किया। देखा जाए तो एवेंजर्स 5 एक मल्टीवर्सनल पिक्चर है और ये दोनों प्रोजेक्ट काफी प्रॉमिसिंग है मल्टीवर्सनल तौर पे। बस अब और क्या, मार्वल स्टूडियोज को उनका इनिशियल स्क्रिप्ट बहुत पसंद आया और उन्होंने फाइनली बिना किसी डाउट के डन कर दिया। पॉइंट नंबर 2, डायरेक्टर। देखा जाए तो एवेंजर्स 5 को डायरेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर डायरेक्टर ढूंढने के लिए भी मार्वल स्टूडियोज ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है। सबसे पहले तो वही पिछले 2 एवेंजर्स मूवीज के डायरेक्टर, आई मीन बेहतरीन मूवीज के डायरेक्टर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम, जिन दोनों डायरेक्टर ने डायरेक्शन दिया था उन दोनों को रिटर्न करवाने में मार्वल स्टूडियोज वाले असफल रहे, जिस वजह से वो अचानक से शैंग-ची के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रिटन को हायर कर लेते हैं। मगर स्टूडियो को उन पे भरोसा करने में कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था, जिसको देखते हुए वो लोकी सीरीज के डायरेक्टर को एवेंजर्स 5 डायरेक्ट करने के लिए अप्रोच करने का थोड़ा बहुत सोच रहे थे। पर पता नहीं क्या हुआ, शायद वहां पर भी क्रिएटिव कोई डिफरेंसेस के चलते कैंसिल हो गया। फिर जाके मार्वल वालों ने आंख बंद करके शॉन लेवाई के पास जाते हैं और उनको स्क्रिप्ट पकड़ाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप डन हो चुके हैं, आप करेंगे एवेंजर्स 5 डायरेक्शन। पर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस डायरेक्टर की बात कर रहा हूं। नहीं जानते क्या? अरे भाई ये बंदा कौन है, आप वही नहीं जानते हो तो क्या कर रहे हो मार्वल की मूवीज देखकर? अच्छा ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। डेडपूल और वुल्वरीन नाम की एक पिक्चर आ रहा है, आपको पता है ना?
उसको जो डायरेक्ट कर रहे हैं वही एवेंजर्स 5 को डायरेक्ट करने वाले हैं। इससे ज्यादा और कुछ भी बताने की जरूरत है? आई होप नहीं। पॉइंट नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा एक्साइटेड करने वाला, स्टार कास्ट। डेडलाइन वालों के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एवेंजर्स 5 में 60 प्लस एमसीयू कैरेक्टर्स रिटर्न करने वाले हैं, जिसमें से कुछ कैरेक्टर्स के रिटर्न को उन्होंने ऑलमोस्ट 100% कंफर्म कर दिया है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, लोकी, हल्क, सैंग-ची, नेबुला और हमारे तूफान का देवता थॉर। पर फिर भी 60 प्लस कैरेक्टर्स की बात किया जा रहा है तो समझ लो अब तक हमने जितने एमसीयू कैरेक्टर्स देखा है सबको इस मूवी में पटक दिया जाएगा, कुछ को छोड़कर। क्या मतलब जो मर चुके हैं वो भी रिटर्न करेंगे? हो भी सकता है भाई, मल्टीवर्स है। मुझे पता है कि आप किन कैरेक्टर्स के बारे में अभी सोच रहे हो। आरडीजे, कैप्टन अमेरिका, हमारे क्रिस इवेंस भाई साहब, लालच बुरी बला है। ओके, देखो भाई, रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि इस बार एवेंजर्स के ओवरऑल टीम को लीड करने वाला कोई एक्टर या कोई कैरेक्टर नहीं होने वाला। इवन वो लीडर कोई पावरफुल पर्टिकुलर सुपर हीरो नहीं होने वाला। किसी भी मेन पर्टिकुलर कैरेक्टर पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा, जैसा कि हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था कि कैप्टन अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। इवन हमारे आयरन मैन के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस किया गया था। वैसा इस एवेंजर्स 5 में नहीं होने वाला, क्योंकि भाई हम सब जानते हैं किसी भी मूवी के मेन कैरेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करने का मतलब यही होता है कि वो खुद को सबके लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं, जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम ने आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका ने किया। वो एक अलग इमोशन था, बट भाई साहब वैसा इमोशन में भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। हर कैरेक्टर मूवी के कहानी में अपना इंपॉर्टेंस खुद क्रिएट करेगा और आने वाले बिग बैड को सब अपने अपने हिसाब से डिफेंड करेंगे। और इसी से निकलता आ रहा है हमारा अगला पॉइंट और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि एवेंजर्स 5 का बिग बैड असल में बनेगा कौन? देखो भाई, सिंपल बात, इसमें मैं ज्यादा कॉमेंट तो नहीं कर सकता, क्योंकि ऑफिशियली अब इस मूवी का नाम एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी नहीं है, बल्कि एवेंजर्स 5 है। पर फिर भी मार्वल जैसे स्टूडियोज कैंग को इतनी सालों से सेटअप करके आसानी से जाने तो नहीं देंगे। लेट्स सी, क्या जोनाथन मेजर्स का रिकास्ट होता है या फिर जोनाथन मेजर्स ही वापस आते हैं पैसे में सुलझा के, या फिर मे भी किसी तरह डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर्स का मेन विलेन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, हू नोस। पर फिर भी अपन का पर्सनली कहना है कि मल्टीवर्सनल पिक्चर है और यहाँ पर कैंग का आना कंफर्म है। पॉइंट नंबर 5, बजट। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इस एवेंजर्स 5 मूवी का बजट कम से कम कम से कम 700 से 800 मिलियन डॉलर तक जा सकता है। मिलियन डॉलर, समझ रहे हो, कोई करोड़ की बात नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, करोड़ में ही सब चाहिए, कैलकुलेट किया जाए तो 6400 करोड़ के करीब बन रहा है। भाई व्हाट द हेल, भाई सोच कर देखो, एवेंजर्स एंड गेम मूवी का बजट था 3000 करोड़, जिसमें से मेजॉरिटी बजट एक्टर के फीस पे ही चला गया था, क्योंकि भाई मल्टी स्टार कास्ट पिक्चर था। तो सोच कर देखो भाई, यहाँ पर तो 60 प्लस कैरेक्टर रिटर्न करने वाले हैं। खर्चा तो होने वाला है बॉस। 6 साल बाद एक एवेंजर्स की पिक्चर आ रहा है जो मिनिमम $2 बिलियन कमाने का तो पोटेंशियल रखता है। डिज्नी इस पे पैसा नहीं डालेगा तो किस पे डालेगा? स्टार वॉर्स पे। उत्सव की तैयारी कर दो मेरे प्यारे मार्वल फैंस, पीछे के दरवाजे में एवेंजर्स 5 खटखटा रहा है। सिर्फ 2 साल कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तब हर एक थिएटर में क्या सॉन्ग सुनने को मिलेगा जानते हो ना? एवेंजर्स! अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एवेंजर्स इमोशन। 2 साल बाकी है, सोचकर गूज़बम्प फील कर रहा हूं मैं। पता नहीं थिएटर में मेरा क्या होगा। मैं बता रहा हूं सब कुछ ऑन बोर्ड है, गलती का कोई गुंजाइश तो नहीं है, मगर हुआ तो हुआ, क्या कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ही कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वीडियो में कंफ्यूजन हुआ तो नाराज मत होना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि हम और भी कंफ्यूज करने वाले हैं आपको। बाय।